एक चरवाहे और जादूगरनी की दिल छू लेने वाली कहानी। दोस्तों, यह बहुत पुराने समय की कहानी है। एक चरवाहा था जो अपने जीवन का अधिकांश समय अपनी बकरियों के साथ चारागाहों में बिताया करता था। उसकी बकरियां बहुत सारी थीं और वह उन्हें लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। जहां भी उसे उपयुक्त चारागाह मिलता वहीं वह ठहर जाता और अपनी बकरियों को चराने में व्यस्त हो जाता। इस तरह कुछ समय के लिए वह स्थान उसका अस्थायी निवास बन जाता था और फिर वह नए चारागाह की तलाश में निकल पड़ता। चरवाहे की एक पत्नी थी और एक पुत्र जिसका नाम भीमा था। भीमा उसकी बुढ़ापे की संतान था। चरवाहे की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी और इसके साथ ही उसकी शारीरिक क्षमता भी घटने लगी थी। इससे चरवाहा कई बार निराश हो जाता था, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा उसे धैर्य बंधाती और कहती, भगवान हमारी सूनी गोद जरूर भर देंगे, वे हमारी प्रार्थनाएं अवश्य सुनेंगे। कई वर्षों तक उन्होंने भगवान से मिन्नत की और अंततः उनकी प्रार्थनाएं सुन ली गई। चरवाहा के घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने भीमा रखा। भीमा उनकी आंखों का तारा था और वे उसे बड़े लाड़ प्यार से देखभाल में पालने लगे। समय बीतता गया और भीमा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बचपन से ही भीमा बहुत समझदार और होशियार था। उसने अपने पिता से बकरियां चराने की कला सीखी और कुछ ही समय में उसमें महारत हासिल कर ली। भीमा अपने पिता के साथ बकरियां चराने जाने लगा और अपने कार्यों में उनकी मदद करने लगा। भीमा की माँ, जो हमेशा उसके सुख दुख की साथी थी, अचानक बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों में भगवान को प्यारी हो गई। भीमा को इस घटना से गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन उसने अपने मन को मजबूत किया और धीरे धीरे इस कठिनाई को सहन कर लिया। उसने अपनी माँ की सिखाई हुई बातों को याद करते हुए जीवन में आगे बढ़ने का निश्चय किया। चरवाहा अब पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका था और उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई थी। भीमा अब तक एक नौजवान हो गया था और उसने अपने पिता को भेड़ बकरियों को चराने से रोक दिया था। वह अब स्वयं ही पूरे झुंड की देखभाल करता था। भेड़ बकरियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने के कारण गांव के आसपास के चारागाह पर अब उनकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भीमा ने निश्चय किया कि वह भेड़ बकरियों के लिए एक नया और उपयुक्त चारागाह खोजेगा। इस विचार को अपने पिता से साझा करने के बाद भीमा नए चारागाह की तलाश में घर से निकल पड़ा। उसका लक्ष्य था कि उसे ऐसा स्थान मिले जहां पर्याप्त हरी घास हो और साथ ही पानी का स्रोत भी हो, जैसे कोई झरना या नदी, ताकि भेड़ बकरियों को प्यासा न रहना पड़े। उसके मन में यह भी विचार था कि अगर उसे ऐसा आदर्श चारागाह मिल जाए तो वह वहीं अपने लिए एक नया घर बना ले और वहीं बस जाए। भीमा अपने खोज अभियान में लग गया और गांव से काफी दूर निकल आया। रास्ते में उसे कई चारागाह मिले, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। कुछ स्थानों पर घास तो बहुत थी, लेकिन पानी का स्रोत नहीं था। कहीं कहीं पानी तो था, लेकिन चारागाह पर्याप्त नहीं था। इस प्रकार भीमा पूरे दिन भर नई जगह की तलाश में भटकता रहा। दिन भर की थकावट के बाद अब शाम का समय हो चुका था। भीमा की थकान उसकी सीमा को पार कर चुकी थी और अब वह चलने में भी असमर्थ था। उसने एक हरी घास के मैदान में आराम करने का निश्चय किया और वहीं लेट गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और वह थोड़ी देर के लिए आराम की स्थिति में आ गया, लेकिन तभी अचानक सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज सुनकर वह चौकन्ना हो गया। उसकी आंखें खुल गईं और वह सतर्क हो गया। भीमा ने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह सोच में पड़ गया कि इस सुनसान इलाके में इस समय कौन हो सकता है। उसके मन में कई विचार आने लगे। क्या यह कोई जंगली जानवर है या फिर कोई और चरवाहा जो उसी की तरह अपने झुंड के लिए नई जगह की तलाश में है। भीमा ने देखा कि एक बकरा उसके पास खड़ा था और उसे घूर रहा था। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, बकरा तुरंत भागने लगा। भीमा को एक सुनसान स्थान पर एक बकरी को अकेले देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसके मन में कई सवाल उठने लगे कि आखिर ये बकरी यहाँ कैसे और क्यों है।
उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और बकरी के पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते भीमा के मन में अनेक विचार उमड़ने लगे। वह सोचने लगा, यह स्थान कितना हरा भरा है, यहाँ की घास कितनी सुंदर और घनी है। यदि यहाँ पर भेड़ बकरियों को पाला जाए तो घास की कोई कमी नहीं होगी। अगर यहाँ कहीं कोई नदी या झरना भी होता तो यह स्थान वास्तव में स्वर्ग से कम नहीं होता। अभी वह अपने विचारों में ही मगन था कि अचानक उसे पहाड़ी से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। भीमा को यह जगह बेहद मनमोहक लगी। यहाँ के हरे भरे घास के मैदान, पास में बहता हुआ झरना, और अगर बकरी यहाँ है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आसपास कोई गांव जरूर होगा। उसने तुरंत फैसला किया कि वह अपने बाबा और बकरियों को यहाँ लाएगा और इस सुंदर स्थान पर एक नया जीवन शुरू करेगा। यह सोचते हुए भीमा और तेजी से बकरी के पीछे दौड़ने लगा। बकरी उसे एक पहाड़ी के नीचे ले गई और फिर अचानक उसकी नजरों से ओझल हो गई। उसने सोचा कि शायद आगे कोई रास्ता होगा जो गांव की ओर जाता हो। तभी उसने एक तीखी और खौफनाक आवाज सुनी, पीछे भागो वरना मारे जाओगे। उस आवाज ने उसकी रूह को कँपा दिया। भीमा ने खुद को शांत किया, यह सोचते हुए कि आगे बढ़ा कि वह पास के किसी गांव में मदद पा लेगा। उसके मन में डर का हल्का सा अंश तो था, लेकिन वह अपनी हिम्मत को बनाए रखते हुए आगे बढ़ता रहा। चलते चलते उसे सामने एक सुरंग दिखाई दी। भीमा ने अनुमान लगाया कि शायद बकरी उसी सुरंग में चली गई होगी और उसका कुत्ता रुद्र भी उसी का पीछा करते हुए अंदर घुस गया होगा। सुरंग के भीतर घना अंधेरा था, लेकिन भीमा ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे एहसास हुआ कि सुरंग में उजाला बढ़ता जा रहा है। कुछ देर में वह सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंच गया। बाहर आकर उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जिसके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया थी। उसकी बकरी भी वहीं खड़ी थी और आश्चर्यजनक रूप से वह बूढ़ी औरत ने से इंसानों की तरह बातें कर रही थी। भीमा यह अद्भुत दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया और तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। बकरी बूढ़ी औरत को भीमा के बारे में बता रही थी। बकरी की बातें सुनकर बूढ़ी औरत ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे भीमा कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी बूढ़ी औरत ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम जो भी हो मेरे सामने आओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने जादू से जलाकर राख कर दूंगी। भीमा की दिल की धड़कन तेज हो गई। वह डर तो गया, लेकिन वह एक बहादुर लड़का था। उसने अपने डर पर काबू पाया और पत्थर के पीछे से निकलकर बूढ़ी औरत के सामने खड़ा हो गया। भीमा को देखते ही बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी। उसकी डरावनी हंसी और फटी आवाज सुनकर भीमा का दिल कांप उठा। भीमा ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। तभी बुढ़िया ने अपने सिर से एक बाल तोड़ा और उसे भीमा की ओर फेंका। वह बाल भीमा के हाथ पैरों के चारों ओर लिपट गया और उसे बांध दिया। वह बाल इतना मजबूत था मानो लोहे का तार हो। भीमा समझ गया कि अब वह चुड़ैल बुढ़िया के जाल में फंस चुका है। चुड़ैल बुढ़िया की आंखों में क्रोध और शैतानी चमक रही थी। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, भागने की कोशिश मत करना, यह मेरा इलाका है और यहाँ मेरा राज चलता है। प्रमिल ने तुझे मेरी जासूसी करने के लिए भेजा है। उसने पहले भी मेरी जादुई शक्ति को तोड़ने के लिए कई लोगों को भेजा है, लेकिन मैंने सभी को तड़पा तड़पा कर मार डाला। अब मैं तेरे साथ भी ऐसे ही करूंगी। भीमा ने हाथ जुटाते हुए कहा, मैं किसी प्रमिल को नहीं जानता। मैं चारागाह की तलाश में यहाँ आया था और फिर इस बकरी का पीछा करते करते यहाँ चला आया। देख, मुझे जाने दे। घर पर शाम हो गई है। मेरे पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे अलावा इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। मुझ पर दया कर। बुढ़िया ने भीमा की बात सुनकर और भी जोर से हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख लड़के, क्या तुम नहीं जानते कि हमारे जैसे लोगों के दिल में दया नहीं होती? हम अपने उद्देश्यों के लिए किसी को भी बलिदान कर सकते हैं। तुम्हारी इस मासूमियत का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। हमारा दिल पत्थर का है। तब भीमा ने कहा, यदि तुम्हारी प्रमिल से दुश्मनी है तो तुम प्रमिल से लड़ती क्यों नहीं? अब मैं समझ गया कि तुम मुझसे डरते हो, इसलिए तुम हम जैसे कमजोर लोगों को मारना अपनी बहादुरी समझते हो। बुढ़िया ने कहा, प्रमिल मेरा क्या बिगाड़ सकता है? अभी तुम जिंदा रहोगे बेटा, और तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मैं प्रमिल का क्या करती हूँ।
अब भीमा को थोड़ी हिम्मत आई कि बुढ़िया जादूगरनी उसे तुरंत नहीं मारेगी। अब भीमा ने प्यार से बुढ़िया जादूगरनी से पूछा, तुम्हारी प्रमील से क्या दुश्मनी है? भीमा की बातें सुनकर जादूगरनी अब थोड़ी शांत हुई। उसने कहा, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि उस राज्य का राजा बहुत बीमार पड़ गया। उसे अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी अभी अभी शादी हुई थी और राजा रानी ने घोषणा कर रखी थी कि जो कोई राजा को ठीक कर देगा उसे राजा रानी बहुत बड़ा इनाम देंगे। उस समय मैं राजा के पास गई और बोली, अगर मैं आपका इलाज करके आपको ठीक कर दूं तो क्या आप मुझे अपना पहला बच्चा देंगे ताकि मैं उसे अपने बुढ़ापे का सहारा बना सकूं? राजा जीने की सारी उम्मीद खो चुका था। उसे लगा कि अब वह मरने वाला है, इसलिए उसने हाँ कर दी और मुझसे वादा किया कि वह अपना पहला बच्चा मुझे दे देगा। मैंने जड़ी बूटियों, तंत्र मंत्र और अपनी जादुई शक्तियों से राजा को ठीक कर दिया। मैंने फिर राजा को उसका वादा याद दिलाया। तब राजा ने मुझसे कहा कि उसे अपना वादा याद है, लेकिन कुछ सालों के बाद जब राजा के घर एक लड़की ने जन्म लिया तो मैं उसके पास गई और राजा को उसका वादा याद दिलाया और कहा कि यह बच्चा मुझे दे दो। लेकिन राजा ने अपने सेनापति प्रमील के कहने पर मुझे बच्चा देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह बच्चा कोई चीज नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। वह इस राज्य की राजकुमारी है। फिर मैंने महल में जादुई गतिविधियां करना शुरू कर दिया। महल में तूफान आया, धरती हिलने लगी और सभी लोग बेहोश हो गए। फिर मैंने रानी के हाथों से बच्चों को छीन लिया और फिर वहां से भाग गई। अब भीमा ने जादूगरनी से कहा, अब वह राजकुमारी कहाँ है? मैं जब भी चाहती हूँ अपनी जादुई शक्तियों से इसे इंसान बना देती हूँ और इससे बात करती हूँ। फिर इसे बेजान गुड़िया से बदल देती हूँ ताकि वह मुझे छोड़कर कहीं ना चली जाए। यह राजकुमारी, यह बकरी ही ऐसी चीज है जो मेरा मनोरंजन करती है। चुड़ैल अब शांत हो चुकी थी और भीमा से खुलकर बात करने लगी थी। भीमा का डर भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तभी भीमा ने चुड़ैल से कहा, अगर राजा अपनी शक्तिशाली सेना के साथ इस राजकुमारी को यहाँ से ले जाने के लिए आए तो तुम क्या करोगी? भीमा की बातें सुनकर बुरी चुड़ैल बुरी तरह हंसने लगी और बोली, वह राजा मेरा क्या करेगा? उसकी सेना मेरा क्या करेगी? अगर वह राजा अपनी सेना के साथ यहाँ आएगा तो मैं फिर से जादू करूंगी और मैं उसकी सेना को नचाऊंगी और उन्हें अधमरा कर दूंगी। फिर मेरी चुड़ैल भूत प्रेत उन लोगों को जिंदा चबा जाएंगे। भीमा चुपचाप जादू सुन रहा था, जबकि भीमा का मन घर जाकर अपने बाबा से मिलने का कर रहा था। दूसरी ओर उसे राजकुमारी पर दया आने लगी थी और उसने तय कर लिया था कि वह राजकुमारी को बूढ़ी चुड़ैल की कैद से आजाद कराएगा। वह सोच रहा था कि उसे पता ही नहीं कि राजकुमारी कितने दिनों से इस बूढ़ी चुड़ैल की कैद में थी। उसका भी मन कर रहा होगा कि वह घर जाए और अपने माता पिता से मिले, जैसे मेरे पिता मुझे याद कर रहे होंगे। राजा और रानी भी इस राजकुमारी के लिए तरस रहे होंगे। तभी बूढ़ी जादूगरनी भीमा से कहती है, तुम क्या सोच रहे हो बेटा? देखो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। घर जाने की जिद करना बंद करो और मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारी बुरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनाऊंगी। भीमा बूढ़ी जादूगरनी की बातें सुनकर खुश हुआ। वह केवल वह चाहता था कि उसे कुछ और दिन यहाँ रहने का मौका मिले और सही समय देखकर वह राजकुमारी को जादूगरनी की कैद से आजाद करा सके। इधर राजा और रानी अपनी बेटी के लिए तरस रहे थे और सेनापति प्रमील किसी भी कीमत पर राजकुमारी को जादूगरनी के कैद से आजाद कराकर उसके माता पिता से मिलाना चाहता था। तभी सेनापति प्रमील को एक महान संत के बारे में पता चला जो अपनी दिव्य शक्ति से जादूगरनी का पता बता सकते थे और राजकुमारी को उस जादूगरनी से आजाद कराने का उपाय भी बता सकते थे। उसे मालूम था कि बुरी ताकतें दैवीय ताकत के सामने टिक नहीं पाएगी, अतः वह तुरंत ही साधु महात्मा से मिलने के लिए महल से निकल पड़ा। कुछ दिन की यात्रा के बाद प्रमील महात्मा के पास पहुंचा और उनके चरणों में प्रणाम करके बोला, गुरुदेव, कृपया करके हमें हमारी राजकुमारी को उस चुड़ैल की कैद से मुक्त कराने का उपाय बताएं। प्रमिल की बात सुनकर साधु महात्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी दिव्य शक्ति से सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए प्रमिल से कहा,
तुम एक लड़के की मदद से अपने उद्देश्य में सफल हो जाओगे। जो एक चरवाहा है वह भेड़ बकरियां चराता है और बहुत अच्छा इंसान है। मैं तुम्हें एक दिव्य माला दे रहा हूँ। इसे किसी अच्छे और भोले व्यक्ति के माध्यम से उस चरवाहे के गले में पहना दो। इस माला की दिव्य शक्ति से उस चरवाहे पर किसी भी बुरी जादुई शक्ति का असर नहीं होगा। तब प्रमील ने साधु महात्मा से पूछा, हे गुरुदेव, मैं उस अच्छे और भोले व्यक्ति को कहाँ ढूंढूं? यह माला चरवाहे के गले में कौन डाल सकता है? तब उस संत ने प्रमिल से कहा कि केवल वह तुम्हारा बेटा ही यह माला उस चरवाहे के गले में डाल सकता है। जब अमावस्या की रात आए तो तुम उस बुढ़िया के ठिकाने पर चले जाना। अमावस्या की रात को बुढ़िया चरवाहे को अपने भूत प्रेतों की निगरानी में छोड़कर शैतान के घर जादुई अनुष्ठान करने चली जाएगी और पूरी रात वहीं रहेगी। तुम उस चुड़ैल के ठिकाने से बहुत दूर खड़े रहना और सही समय का इंतजार करना और अपने बेटे को माला पहनाकर चरवाहे के पास भेज देना। मेरी शक्तियों से तुम्हारा 6 साल का बेटा भूत प्रेतों को दिखाई नहीं देगा और वो भूत प्रेत उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन उससे पहले तुम उस चरवाहे के पिता के पास जाओ। वो अपने बेटे के इंतजार में भूख प्यास से मर रहा है। उसे सांत्वना दी जानी चाहिए। अब सेनापति प्रमिल सबसे पहले उस चरवाहे के पिता के पास गया और उसे सारी बात बताई कि उसका बेटा राजकुमारी को चुड़ैल की कैद से छुड़ाने गया है। उसका बेटा बहुत बहादुर और जल्द ही अपने काम में सफल होकर लौट आएगा। अब प्रमील ने चरवाहे को बताया कि उसका बेटा राजकुमारी को चुड़ैल की कैद से छुड़ाने गया है। भीमा के पिता ने उसके पिता को भोजन की थाली दी। प्रमील की बातें सुनकर उन्होंने कहा कि वे भगवान से प्रार्थना करेंगे कि राजकुमारी जल्द से जल्द अपने माता पिता के पास सुरक्षित पहुंच जाए। फिर भीमा के पिता ने खाना खाया और अपने बेटे का इंतजार करने लगे। समय बीतता गया। फिर अमावस्या की रात आई जब बूढ़ी जादूगरनी शैतान के महल में जादू का तमाशा दिखाने जा रही थी। सेनापति प्रमिल ने अपनी पूरी सेना के साथ बूढ़ी औरत के ठिकानों से दूर जंगल के बाहर डेरा डाल दिया। उन्होंने अपने बेटे को चरवाहे के गले में दिव्य माला डालने के लिए भेजा। जैसे ही चरवाहे ने माला डाली, उसकी निगरानी में रहने वाले सभी चुड़ैले, भूत और राक्षस उड़ गए। अब भीमा ने शैतान के महल की ओर प्रस्थान किया, जहां बूढ़ी जादूगरनी तमाशा दिखाने गई थी। बूढ़ी औरत हमेशा राजकुमारी और बकरे को अपने साथ रखती थी। जब वह राजकुमारी को शैतान के महल में ले जाती तो उसे जादू से सुला देती ताकि किसी भी जादू के शो का उस पर कोई असर ना हो। अमावस्या की रात को शैतान के महल में दूर दूर से जादूगर और जादूगरनियां इकट्ठे हुए थे। वे अपने साथ बलि देने के लिए अविवाहित लड़के लड़कियों को भी लाए थे। सभी जादूगर और जादूगरनियां शैतान की मूर्तियों की पूजा करने के लिए वहां एकत्रित हुए थे। वे जादुई तमाशा रच रहे थे, नाच गा रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। इससे उनकी जादुई शक्तियां बढ़ रही थी। भीमा को अब समझ आ गया था कि इस दिव्य माला के कारण उस पर किसी जादू का कोई असर नहीं होगा। इस ज्ञान ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया। इसलिए अब वह राजकुमारी को जादूगरनी की कैद से आजाद कराने के लिए शैतानी महल में गया, जहां सभी जादूगर मिलकर जादुई तमाशा रच रहे थे। जैसे ही वह शैतानी महल में पहुंचा, भीमा की माला से एक तेज रोशनी निकली जो शैतान की मूर्ति पर पड़ी और वह शैतानी मूर्ति धमाके के साथ फट गई। तुरंत ही आग की लपटें उठने लगी और सभी जादूगर और जादूगरनियां उसमें जलने लगे। पूरे शैतानी महल में अफरा तफरी मच गई। सभी जादूगर और जादूगरनियां चिल्लाने लगी। तभी बूढ़ी जादूगरनी ने राजकुमारी की गुड़िया को फेंक दिया और वह जादूगरनी भी भयंकर रूप से जलने लगी। भीमा ने तुरंत राजकुमारी की गुड़िया को नीचे गिरने से बचाया और उसे धीमे से जमीन पर रख दिया। भीमा ने देखा कि जादूगरनी की बकरी इधर उधर भाग रही थी। उसी समय सेनापति प्रमील अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा और राजकुमारी को अपने कब्जे में लेकर राजा रानी के पास भेज दिया। तब उन सभी निर्दोष लोगों को बचाया गया जिन्होंने जादूगरनी और जादूगरों ने बलि के लिए कैद कर रखा था। तब सेनापति प्रबल ने भीमा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और उसे सम्मानित करने और पुरस्कृत करने के लिए महल में ले जाया गया। राजा ने भीमा चरवाहा को बहुत सारा इनाम दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।